Hello everyone. So in today's session, we are going to talk about the carbon and its compounds. And we have a very important topic here, which is functional group and its nomenclature. So today we're going to talk about like functional group and nomenclature is almost relatable topic only because अगर तुम्हें functional group नहीं पता होगा, so you won't be able to do the nomenclature. So first we'll discuss about the functional group and then we are going to discuss about the nomenclature. Correct? Acha. So this is the list which is given in your NCRT and I have stolen this image from there only because I wanted to, show you like where it is being present and how we can use it. See, so functional group is what? कार्बन के चेन में कुछ अलग सा हम एटम लगा रहे हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, OH लगा दिए, एल्डिहाइड लगा दिए, ये सारी इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। तो हमें क्या क्या याद रखना, मेन फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, इनको ना हम राजा की तरह ट्रीट करते हैं। ये दे आर लाइक, हम पीछे बैठेंगे, हमारी ज्यादा इज्जत है, राइट। ये पीछे बैठते हैं, इनको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत तगड़े हैं। लाइन, ये जहां लग गए वहीं से लाइन चालू होती है। बट इनको हम थोड़ा सा इज्जत कम देते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, जब भी हम इसका नाम नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसका नाम पहले लगा देते हैं, क्लोरो है, ब्रोमो है, राइट। बट इनको हम लगाते हैं और इनके नाम से पूरी की पूरी चीज जो है वो डिफाइन होती है। तो थोड़ा जिनकी इज्जत कम है उनको हम पहले ही भगा देंगे, चलो ठीक है ये आ गया, इसको खिला पिला के भगा। बट जिनकी इज्जत ज्यादा उनको हम एकदम पीछे ले जाएंगे, अंदर ले, ऐसे बर्थडे पार्टी में होता है ना, थोड़े क्लोज फ्रेंड्स आते हैं तो उनको हम अंदर ले जाते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं ना। और जो थोड़े ऐसे वैसे आते हैं, अच्छा ठीक है, हाँ जा रहे हो, हाँ जाओ। और जो क्लोज होते हैं उनको हम रोक के रखते हैं, नहीं नहीं रुको ना थोड़ा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन वैसे है कि इनको हम पहले ही करके निकाल देते हैं और ये सारे जो है उनको बाद में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स वो होता है, जैसे तुमने नाम सुना होगा इथेन। ये जो ANE, ENE और YNE है, ये सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। सिंपल एग्जांपल देख लो, इसमें क्या डबल बॉन्ड है तो एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं आगे तुम सीखोगे अभी। देखो, अगर एक कार्बन है तो मिथेन, दो कार्बन है तो इथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो बट, फाइव है तो पेंट, हेक्स है तो सिक्स, हेप्ट है तो सेवन, ऑक्ट है तो एट, नॉन है तो नाइन, डेक है तो टेन, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे तीन कार्बन देखा, तीन लिख दिया। अब डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? हाँ, तो डबल बॉन्ड के लिए तुम क्या लगाओगे? इन लगाओगे तो लगा दो, इजी है। देखो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? दो कार्बन। दो कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथ लगा दिया हमने और आइन लगा दिया। नेक्स्ट आ जाओ। अब नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या क्या रूल्स है हमारे पास, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सबसे बड़ा चेन ढूंढना है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ और आ जाए, नहीं, कंटिन्यूअस चेन जो सबसे बड़ा होगा और उसको हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। फिर इस पेरेंट चेन में जितने कार्बन होंगे उनके बेसिस पे हम रूट वर्ड लगाएंगे। तो जैसे मान लो, ओके, अगर मान लो मैं पेरेंट चेन देखूं तो मैं इसको भी तो ले सकता हूँ, 1 2 3 4, बट चार ही कार्बन हुए। फिर मुझे मन किया यहाँ से लेने का, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन हुआ। बट अगर मैं सीधा ले लूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कार्बन मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, सिक्स ही कार्बन है, मैंने थोड़ा एक ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया। चलो, अंडरस्टूड, छह कार्बन मिल रहा है। अब मान लो सर हमें कहीं ऐसा भी हो जाए, ये देखो, ये वाला देखते हैं चाहिए, दिस चेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो 1 सेकेंड गाइस, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पांच मिल रहा है। बट ये सीधा अगर मैं चेन ले रहा हूं तो हमारे पास
6 कार्बन है, तो मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन वही होगा। प्रिंसिपल कार्बन चेन जब जैसे 6 हो गया, मैंने हेक्स लिख दिया। अब मैं चेक करूंगा डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, तो मैं चुपचाप यहाँ पे एन लिख दूंगा। अब ब्रांचिंग वांचिंग हम बाद में सीखेंगे। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप। अब तुम्हें देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सपोज दैट मैं वही ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ओके, और हमारे पास मान लो यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, और मैंने लगा दिया यहाँ पर ओ एच। चलो मैं यहाँ पे ओ एच लगा देता हूँ। तो अब देखो, प्रिंसिपल कार्बन चेन जो हमने देखा, अब तुम्हारे पास क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप है, यस। कौन सा है, ओ एच। तो अब हमें नंबरिंग ऐसे करना है ना कि ओ एच को सबसे कम नंबर मिले, राइट। सो सपोज दैट मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा ओ एच जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 3 नंबर में। इधर से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ओ एच कहाँ पर आ रहा है सर, 4 नंबर पे। तो कौन सा वाला चूज करेंगे, रेड वाला चूज करेंगे। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो अब हम क्या करना है हमें, देखो अब तुम सफिक्स यूज करोगे या प्रीफिक्स यूज करोगे। सर ओ एच जो है इज्जत वाला है, तो हम उसको आराम से बैठा के लास्ट में खिलाएंगे प्रॉपर एकदम, है ना, उसको वैल्यू देके। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हमने उधर हेक्स यूज किया था। डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, तो ए एन ई यूज कर देंगे हम, है ना। अब ओ एच है, कितने नंबर पे ओ एच है सर, 3 नंबर पे ओ एच लगा हुआ है। और ओ एच के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक टर्म यूज, एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओ एल। देखो, OH के लिए तो तुम OL यूज करोगे, एल्डिहाइड के लिए एल यूज करोगे, कीटोन के लिए ONE यूज करोगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड हम यूज करते हैं। ठीक है, सफिक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ऐसे लिख दूं मैं, हेक्सेन 3 इन, सॉरी एन। अच्छा हाई, एक्सेन तो हमने लिख दिया, 1 सेकेंड, हमने एक स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, हेक्सेन। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 3 पे OH है तो 3 ऑल। नाउ सम रूल सेज दैट कि हम दो वोवेल को साथ में नहीं रखेंगे, तो हम यहाँ पे ई हटा देते, तो हम क्या लिखते हैं, हेक्सेनॉल। ओके, अब हम यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स देख लो, CH3 CH2 OH, 2 कार्बन है, एक अल्कोहल इथेनॉल हो गया। यहाँ पे CH3 और OH, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एल्डिहाइड हो गया, है ना। सो देखो, ये एक ग्रुप है, और ये कितना कार्बन है, एक, तो ये CHO को हमने एक फंक्शनल ग्रुप माना, तो इसके कार्बन को हमने यहाँ पे भी काउंट नहीं किया है। तो टोटल कार्बन कितना हो गया, 1, ये वाला कार्बन, और ये क्या है हमारे पास, ग्रुप है, तो एल्डिहाइड हो गया। इसको हम मिथेनॉल भी बोलते हैं। मिथेनॉल कैसे बोले सर, रूट वर्ड क्या हो गया, एक कार्बन के लिए मिथ, डबल बॉन्ड है नहीं, तो एन लगाओ। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम, अल, है ना, तो यहाँ पे ए एल यूज कर दिया। रूल क्या कहता है, ई को हटा दो, तो हो गया मिथेनॉल। करेक्ट। नेक्स्ट, नंबरिंग ऑफ चेन, ये हमने सीख लिया। फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना, अगर दोनों में से प्रेजेंट नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास था ओ फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 पे तुम्हारे पास क्या है, 2 पे तुम्हारे पास है CH3 लगा हुआ है, तो एक कार्बन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथ। और ब्रांच में है तो YL लगा के हम लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। किस नंबर पे लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे, तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेनॉल। ओके, नाउ वी हैव डन द नंबरिंग ऑफ चेन, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको नेम करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसी चेन में यहाँ पे इथीन लगा देता, तो एम पहले आता है या ई पहले आता है, ऑब्वियसली ई पहले आता है, तो मैं इसका नेम ऐसे लिखता, 5 पे इथाइल,
2 पे मिथाइल। ओके, तो इस तरह से नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। नाउ सी, अगर एक से ज्यादा है, मान लो एक में, यहाँ पे मैं दोनों में क्या लिख दूं, दोनों में मान लो मैं मिथाइल इथाइल ले आऊं, यहाँ पे भी एक इथाइल ले आऊं, तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा 2,3 डाई इथाइल। ओके, नाउ सी, सो वी आर डन विद द like this नंबरिंग एंड ऑल, बट मान लो सर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो तब हम प्रायोरिटी, अब मान लो तुम्हारे चाचा भी आ गए, तुम्हारे बड़े पापा भी आ गए, तुम्हारा कोई कजन भी आ गया, तुम उन तीनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे, वो तुम डिसाइड करते हो। मान लो कजन को प्रायोरिटी दे रहे हो, सबको तो तुम एक जैसा ध्यान नहीं दे पाओगे किसी पार्टी में, है ना। कजन को तुम बोल रहे हो चल मेरे साथ साथ चल, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा, राइट। तो इसी तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को भी प्रायोरिटी ऑर्डर पे लिखते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो हम उसमें से डिसाइड करेंगे कि किसको ज्यादा इज्जत देनी, किसको बाद में रखना है और किसको पहले भगा देना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती, कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड एंड फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अब यहाँ पे देखो, अल्कोहल एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो किसको ज्यादा इज्जत देनी है एसिड को, तो मैं नंबरिंग यहां से करूंगा, 1 2 3, मतलब एसिड को मैंने क्या किया, एसिड को मैंने इज्जत दी, पहला वहीं से नेमरिंग स्टार्ट किया। तो अगर हमारे पास अल्कोहल जो है सब प्रीफिक्स में पहले लिखना होता है, हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। तो देखो 3 पे हाइड्रोक्सी मतलब 3 पे OH, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। अगर इसमें तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है मुझसे जरूर कांटेक्ट करना। देखो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एंड दीज वीडियोज आर सेल्फ सफिशिएंट। अगर तुम है फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे कनेक्ट करो, मैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा सारी चीजें। नेक्स्ट कम, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। हम पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, है ना, फिर वर्ड रूट लगाएंगे जो मिथेन इथेन मिथ इत होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स एन इन आई, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, है ना। सो that was all about the nomenclature and the functional group. I hope that you understood the topic very well. But in case if you are having any doubts, you know what to do. You can contact me through the Urban Pro profile, either for doubts, either for classes, either for any queries. If you have any queries, you can contact me. I'll be there to help you. Thank you, everyone, and see you in the next session.